अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। पैनामा केस में JIT की तहकीकात जारी। वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज 5वीं बार मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश। जुडिशल अकेडमी के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। हसन और हुसैन नवाज पर पाकिस्तानी कवानीन का इत्तलाक नहीं होता, वो चाहते तो इस्तिस्ना ले सकते थे। आसिफ किरमानी की गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह बोले JIT का तरीका आइन और कानून के मुताबिक नहीं, JIT खुद मुतनाज़ा बन गई। कहानियों, इबाम और हमारे एतराज़ात दूर किए जाएं। JIT रिपोर्ट का जायजा लेंगे, जरूरत पड़ी तो एहतजाज भी करेंगे। पार्लियामेंट में शेख रशीद से उलझने वाला मलिक नूर अवान अदालत में पेश। अदालत ने मलिक नूर अवान के 50,000 रुपए मचलके के एवज जमानत मंजूर कर ली। सूबाई बजट में कराची को नजरअंदाज करने के खिलाफ सिंध असेंबली के सामने बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज। पुलिस ने बल्दियाती नुमाइंदों को रोक लिया, असेंबली के दरवाजे बंद कर दिए गए। बरतानिया पर राज किसका होगा, फैसले की घड़ियां पहुंची। थेरेसा मे की कंजर्वेटिव पार्टी ने 650 में से 315 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रही। जेरेमी कोर्बिन की लेबर पार्टी 261 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। 35 नशिस्तें लेने वाली स्कॉटिश नेशनल पार्टी की लेबर पार्टी की हिमायत। मुखालिफिन की जानिब से अक्सरियत हासिल करने में नाकामी पर थेरेसा मे पर दस्तबरदारी के लिए दबाव। बरतानवी आम इंतखाबात में पाकिस्तानियों समेत कई मुसलमानों ने भी मैदान मार लिया। ब्रेडफोर्ड से नाज शाहीन, मैनचेस्टर गोर्डन से अफजल खान, बोल्टन से यास्मीन कुरैशी कामयाब। लेबर पार्टी के फैसल रशीद बोरिंगटन साउथ से मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब। खालिद महमूद, इमरान हुसैन, साजिद जावेद और नुसरत गनी भी कामयाब। काज़ाकिस्तान में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से अफगान सदर अशरफ गनी की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म और भारतीय मनसब नरेंद्र मोदी में भी गुज़िश्ता शब मुसाफा खैरियत दरियाफ्त की। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में आज पाकिस्तान को मुस्तकिल रुकनियत दी जाएगी। वज़ीर आज़म हेल्थ प्रोग्राम की दुनिया भर में धूम। लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में वज़ीर आज़म हेल्थ प्रोग्राम पर रिसर्च। गैर मुल्की तलबा ने प्रोग्राम को खूब सराहा। दुनिया में ऐसी मिसालें बहुत कम हैं जहां हुकूमत शहरियों की सेहत और इंश्योरेंस की जिम्मेदारी ले। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का हेल्थ प्रोग्राम जारी रहना चाहिए, गैर मुल्की तलबा का मौक़िफ़। लगता है नैब के तफ्तीशी अफसरान मुल्जिमान से मिले हुए हैं। गडाप टाउन में सस्ते दामों जमीन की फरोख्त के केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमांड। पेशरफ रिपोर्ट पेश न की गई तो मुल्जिमान को जमानत दी जाएगी। नैब इंक्वायरी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत पर पीर मजरुलक की अदम हाजिरी पर शो कॉज नोटिस जारी। लाइन ऑफ कंट्रोल के खोईरिट्टा सेक्टर पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। मकबूजा कश्मीर में भी भारतीय मजालिम जारी। 3 दिन में 7 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। हुर्रियत रहनुमाओं का आदिल फारूक के कत्ल के खिलाफ आज मुजाहिरों का ऐलान। वादी में मुकम्मल हड़ताल।
कराची में सुपर हाईवे पर वैन और डंपर में खौफनाक तसादुम, खातून और 3 बच्चे जान बहक, 10 अफराद जख्मी हो गए। नौशहरा में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, मुकामी जमींदार समेत 2 अफराद जान बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं, मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अब्रे रहमत बरसने से मौसम खुशगवार। हजारा, मालाकन, पेशावर, बन्नू, कोहाट, रावलपिंडी, गुजरांवाला में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पाटा, इस्लामाबाद और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश की नवीद सुना दी। मुल्क भर में गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग, रोजेदारों का सख्त इम्तिहान। कई शहरों में आज भी लोगों ने अंधेरे में सहरी की। बिजली की आंख मचोली से कारोबारी अफराद भी परेशान। नाजायज मुनाफाखोरों की जानिब से शहरियों को लूटने का सिलसिला जारी। दावों के बरक्स फलों की कीमतें कम न हो सकी, सस्ते बाजारों में भी कुछ सस्ता नहीं। लंकन शेरों के सामने भारतीय सूरमा ढेर। ग्रुप बी में दिलचस्प सूरत हाल, चारों टीमें 2-2 पॉइंट्स के साथ बराबर। भारत का जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान का श्रीलंका से मैच क्वार्टर फाइनल बन गया। लाहौर चिड़ियाघर में 2 नन्हे मेहमानों की आमद। फैलो हिरन के 2 बच्चों की पैदाइश, हिरनों की तादाद 11 हो गई। और बच्चों का मनपसंद कार्टून कैरेक्टर डोनाल्ड डक 83 बरस का हो गया। डोनाल्ड डक की पहली फिल्म 9 जून 1934 को रिलीज हुई थी।